बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कंपनी अकाउंट्स के इशू ऑफ शेयर, कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस की बात की थी। आज हम उसी स्टेप में आगे बढ़ते हुए अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, शेयर फॉरफीचर या फॉरफिटेड भी बोल सकते हैं, रीइश्यूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, इन 4 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून अभिधान, यानी कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए उससे कम के लिए एप्लीकेशन आना। सपोज़ करिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशूड किए और एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई 9,000 की या 8,000 की, तो इस सिचुएशन को अंडर सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता। अभी जब पिछली बार हमने क्वेश्चन किए तो उसमें हमने एंट्रीज में 10,000 इशू करती कंपनी, सपोज करिए एप्लीकेशन मनी रिसीव करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो इसके आगे जो अमाउंट आती 10,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन पर 2 रुपीज़ है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 20,000 रुपीज़ आ जाते। लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में सपोज करिए 9,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए तो 18,000 आ जाएंगे। अब आगे जितनी भी एंट्रीज हैं उनमें सब में 9,000 से मल्टीप्लाई होगा। ये तो है अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन। अब सेकंड पॉइंट है हमारा आज का ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स इशूड किए उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होना। एग्जाम्पल ये लेते हुए चलते हैं, 10,000 शेयर्स इशूड किए कंपनी ने, कंपनी के पास 12,000 या 14,000 या 20,000 यानी कि ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई, ज़्यादा शेयर्स के लिए। तो इसमें 3 सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर 1 कि कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स की एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दे और उनकी मनी रिटर्न कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में पहले जितने भी शेयर्स हमें रिसीव्ड हुए हैं, सपोज करिए हमें 13,000 शेयर्स रिसीव्ड हुए, एप्लीकेशन जो है 13,000 शेयर्स की, 13,000 इंटू 2 तो 26,000 रुपीज़ रिसीव्ड हुए। हम इस टाइप से सेंटी में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नंबर 1 सिचुएशन कि हम जो 3,000 एक्स्ट्रा शेयर्स रिसीव्ड हुए हैं उनकी मनी रिटर्न कर दें। तो जब हम शेयर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो तो एंट्री होगी। तो वो मैंने यहाँ पर तीनों सिचुएशन की एंट्री मर्ज करके लिखी हुई है। अभी डिफरेंट तरीके से मैं बताऊँगा। यहाँ तो 10,000 इंटू 2 रुपीज़ के हिसाब से ही 20,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र किए जाएंगे शेयर कैपिटल में, जैसे हम पहले करते थे एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जो रिजेक्ट एप्लीकेशंस हैं उनकी मनी रिटर्न करेंगे तो 3,000 इंटू 2 यानी कि 6,000 और एप्लीकेशन के सामने आ जाएंगे 26,000। ये दोनों चीज़ अभी इग्नोर कर रखिए। ये दोनों शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एडवांस, तब ये एंट्री बनती है, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, यदि हमने मनी रिटर्न कर दी। सेकंड कंडीशन में कंपनी रिजेक्ट नहीं कर रही है एप्लीकेशंस को, क्या कर रही है कि प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर रही है, यानी कि अनुपातिक रूप में अलॉटमेंट कर रही है कंपनी। यानी कि जिसने 1,000 शेयर्स की डिमांड की उसको 800 दे दिए, किसी ने 500 शेयर्स की डिमांड की उसको 400 शेयर्स दे दिए। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो ये 6,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है ना, 26 माइनस 20, इसको अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर सकती है। तो ये अलॉटमेंट के, तो फिर क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओनली बस इतनी एंट्री होगी। तीसरी सिचुएशन है इन दोनों की मिक्स, कि कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाए कंपनी के द्वारा और कुछ को प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट कर दिया जाए। अभी इसी एग्जांपल में
13,000 में से सपोज करिए हमने 1,000 एप्लीकेशंस को रिटर्न कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, तो उनकी मनी रिटर्न करनी होगी। तो 1,000 इंटू 2,000 रुपीज़ टू बैंक के सामने आ जाएंगे और अलॉटमेंट में जाएंगे 4,000 रुपीज़। यानी कि एंट्री बनी अब हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अभी कॉल्स इन एडवांस को इंक्लूड नहीं किया मैंने इसमें। कॉल्स इन एडवांस कब ऐड होगा क्रेडिट में? जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट कर दिया, उसके बावजूद भी एक्स्ट्रा मनी बच गई, तो फिर उसको हम कॉल्स पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर एडजस्ट करेंगे। तो जो मनी फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर एडजस्ट की जाएगी उसको कॉल्स इन एडवांस में लिख दिया जाएगा। या कभी कभी कुछ शेयर्स परचेज करने वाले यानी कि शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं, वो एप्लीकेशन के साथ ही कंप्लीट अमाउंट सेंड कर देते हैं, तो उनकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो कॉल्स इन एडवांस में यहाँ लिख दी जाएगी। तो ये हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। उसके बाद आते हैं हम, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक हम लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं अच्छे से, अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर फॉरफीचर। कंपनी द्वारा शेयर्स को फॉरफीचर कर लिया जाता है। हमने लास्ट वीडियो में एक टॉपिक पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि शेयर होल्डर्स जब किसी कॉल के पेमेंट नहीं करते तो कंपनी के पास ये राइट होता है कि कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफीचर कर ले, यानी कि जब्त कर ले। यहाँ जब्त यानी कि फॉरफीचर का मीनिंग क्या है? कंपनी उन शेयर होल्डर से जिन्होंने हमें फर्स्ट कॉल, सपोज करिए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया उन्होंने, तो उन्होंने जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर अमाउंट पे कर चुके हैं शेयर होल्डर्स, उसको फॉरफीचर कर लेती है कंपनी। रिसीव्ड अमाउंट को वो रिटर्न नहीं करती, यानी कि उन्हें शेयर्स का जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है कंपनी की तरफ से, कंपनी उनको रिजेक्ट करने का राइट रखती है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर है। जब वो हमें कॉल्स का पेमेंट नहीं करते तो कंपनी उनको एक 14 डेज़ का नोटिस सेंड करती है कि भैया आपकी जो कॉल्स है उसका पेमेंट ड्यू है और उसको आप पेड कर दीजिए। यदि वो पेड नहीं करते तो कंपनी उनके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लेती है। तो फॉरफिटेड के लिए भी हमें एंट्री करनी होती है। तो उसकी एंट्री भी करने से पहले हमें ये देखना होता है कि जो हमारे शेयर्स इशूड हुए थे वो इशूड एट पार थे या एट डिस्काउंट की सिचुएशन में थे या एट प्रीमियम की सिचुएशन में थे, उसी के अकॉर्डिंग एंट्री करनी होगी हमें। तो फर्स्ट सिचुएशन जो है हमारी वो है बेटा फोर फीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। ये सिर्फ हम उन्हीं शेयर्स को फोर फीचर करेंगे जिनके लिए क्वेश्चन में कहेगा जिन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। देखिए जब हम शेयर्स को इशूड करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। अब जब हम उनको फॉरफिटेड कर रहे हैं या फॉरफीचर कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट कितना आएगा? सपोज करिए जो हमने 10,000 शेयर्स इशूड किए थे कंपनी ने, उसमें से 250 शेयर्स ने पेमेंट नहीं किया फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का, कंपनी ने उनको फॉरफीचर कर लिया। तो 250 मल्टीप्लाई, अब इसके सामने ये बात आती है कि अमाउंट कितना आएगा। यदि 10 रुपीज़ का शेयर है, हमने 10 के 10 कॉल कर लिए तो 10 से मल्टीप्लाई होगा ड्यू अमाउंट। यदि हमने उनसे अभी तक 8 रुपीज़ कॉल किए हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर कर आएगा अमाउंट। यदि अभी हमने उनसे 7 रुपीज़ ड्यू किए हैं तो 7 से मल्टीप्लाई होकर के आएगी अमाउंट, जो भी अमाउंट है। उसके बाद फॉरफिटेड के सामने जो अमाउंट आएगा टू शेयर फॉरफिटेड, क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है रिसीव्ड अमाउंट, जो उनसे अब तक रिसीव्ड हो चुका है। यदि 250 शेयर्स इंटू
₹10 में से सपोज करिए 4 रुपीज़ रिसीव्ड हो चुके हैं तो 4 से मल्टीप्लाई होगा, 5 रिसीव्ड हो चुके हैं तो 5 से होगा, जितने हमने ड्यू किए हैं उनमें से कितने रिसीव्ड हो चुके हैं वो अमाउंट फोरफिटेड के सामने आएगा, और उनमें से कितने रिसीव्ड नहीं हुए वो कॉल्स इन एरियर्स में आएगा, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके होंगे। सपोज करिए 6 रुपीज़ रिसीव्ड नहीं हुए। उसके बाद इसी टाइप से यदि हमने अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशूड किया था और उनको हम फोरफीचर कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल के सामने वही ड्यू अमाउंट, फोरफिटेड के सामने रिसीव्ड अमाउंट, कॉल्स इन एरियर्स के सामने अनपेड अमाउंट जो हमें नहीं मिला अभी तक, और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के सामने वो अमाउंट आएगा जो डिस्काउंट्स का है। सपोज करिए 1 रुपीज़ का डिस्काउंट था तो 250 × 1 यानी कि 250 रुपीज़ यहाँ आ जाएंगे टू डिस्काउंट के सामने। और थर्ड सिचुएशन है बेटा फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। इसमें 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ या प्रीमियम रिसीव्ड हो गया। यदि प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव्ड नहीं हुआ तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। मोस्टली स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये कैसे पता चले कि प्रीमियम रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ। सपोज करिए प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, विद अलॉटमेंट है प्रीमियम। यदि अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव्ड हो गया है तो प्रीमियम का भी रिसीव्ड हो गया, अलॉटमेंट रिसीव्ड नहीं हुई है तो प्रीमियम भी रिसीव्ड नहीं हुआ। ठीक, तो प्रीमियम के सामने भी अमाउंट वही आएगा जो प्रीमियम का जो भी होगा। सपोज करिए 250 × 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, वही अमाउंट आएगी। उसके बाद यदि प्रीमियम रिसीव्ड नहीं रिसीव्ड हो चुका है तो व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तब प्रीमियम डेबिट नहीं करते, प्रीमियम को इग्नोर कर दिया जाता है। फिर तो प्रीमियम डेबिट नहीं हो रहा तो शेयर फोरफिटेड में भी प्रीमियम के लेस करने के बाद जो अमाउंट रिसीव्ड हो चुका है वही अमाउंट यहाँ शो किया जाएगा रिसीव्ड अकाउंट में। उसके बाद कंपनी शेयर्स को रीइशू करने का भी राइट रखती है। तो रीइशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, कंपनी इन शेयर्स को दोबारा से रीइशू कर सकती है अदर पर्सन्स को। उनसे तो फोरफिचर कर लिए, अदर पर्सन्स को रीइशू कर सकती है कंपनी। तो रीइशू की भी सिचुएशन है एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अभी आगे फोर्थ कंडीशन पढ़ेंगे। तो रीइशू एट पार, मोस्टली रीइशू की कंडीशन में कंपनी जो अमाउंट कलेक्ट करती है वो लमसम अमाउंट लेती है, यानी कि सारा टोटल अमाउंट एक साथ ले लेती है। तो रीइशूड एट पार, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री। ये हमें देखना पड़ेगा हमारी इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग इन चारों में से बेटा कोई एक एंट्री होगी, चारों नहीं होंगी। टू रीइशू एट प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, यदि प्रीमियम पर रीइशूड हुए हैं। और डिस्काउंट पर रीइशूड हुए हैं तो रीइशू एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड, डिस्काउंट नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। आज हम रीइशूड के टाइम पर जो डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, इस डिस्काउंट को हम इस फोरफिटेड अमाउंट से रिकवर करेंगे। ठीक, यहाँ पर 4 रुपीज़ हमें ये प्रॉफिट ही तो है हमारा, इसीलिए तो क्रेडिट हुआ, ये हमने अमाउंट फोरफीचर कर लिया उनका जो रिसीव हो चुका था, तो ये वाला डिस्काउंट हम इस वाले प्रॉफिट से रिकवर करते हैं। उसके बाद फोर्थ कंडीशन, रीइशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट विच वर फॉर्मरली इशूड एट डिस्काउंट। हम डिस्काउंट पर रीइशू कर रहे हैं अपने शेयर्स को, कौन से शेयर्स को, जो पहले भी हमारे डिस्काउंट पर इशूड थे। फर्स्ट इशूड भी डिस्काउंट पर था, आज रीइशूड भी डिस्काउंट पर है। तो उस सिचुएशन में बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी। सपोज करिए हमने जो रीइशूड किया वो 8 रुपीज़ में किया, तो यहाँ पर तो 250 × 8 रुपीज़ के हिसाब से आएगा, और यहाँ शेयर कैपिटल में 250 × 10, और 1 रुपीज़ का डिस्काउंट पहले था
तो 250 इंटू 1 यहाँ आएगा लॉस। 2 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ ना, टोटल 10 में से 8 रुपीज़ हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 रुपीज़ डिस्काउंट में, 1 रुपीज़ फॉरफिटेड में, इस टाइप से जाएगा ये अकाउंट। तो इन चारों में से बेटा कोई एक सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी रीइशूड की, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। फिर शेयर फॉरफिटेड, जो शेयर फॉरफिटेड को यहाँ क्रेडिट किया था उसका बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये रूल है। और इनका बैलेंस जब भी ट्रांसफ़र किया जाता है जब शेयर्स को रीइशूड कर देती है। रीइशूड करने से पहले शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। तो फॉर बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो गई बेटा। उसके लिए बस यहीं तक का प्रोसीजर है टोटल इस चैप्टर में हमारा। यदि आप लोगों को ये सब वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हैं तो इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है आप लोगों को कि वीडियो कम्प्लीटली देखें, उससे पूरी नॉलेज आपको मिल पाएगी। इसके बाद देखेंगे क्योंकि समय कम है, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 2021 के अकॉर्डिंग, तो कुछ मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बताऊंगा।